नमस्कार दोस्तों, एफ&ओ सीरीज के सेकेंड वीडियो में मैं रजनीश गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम कॉल्स क्या होते हैं, पुट्स क्या होते हैं, ऑप्शंस बेसिकली क्या होते हैं, इनको डिटेल में समझेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करिए सो दैट आप सारे नोटिफिकेशंस इजीली अचीव कर सकें और पूरे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच सकें। सो लेट्स बिगिन। व्हाट आर ऑप्शंस? ऑप्शंस को जानने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस सीरीज का पहला वीडियो फ्यूचर्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, उसको देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है और आपको एंड स्क्रीन पे भी इसका लिंक मिलेगा। ऑप्शन समझने से पहले डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स समझना जरूरी है, तो एक क्विक रिव्यू करते हैं। डेरिवेटिव्स वो प्रोडक्ट होते हैं जो अपनी वैल्यू अंडरलाइंग वैल्यूज से फाइंड आउट करते हैं। जैसे फ्यूल, पेट्रोल एंड डीजल, वो अपनी वैल्यू जो है वो क्रूड ऑयल से फाइंड आउट करते हैं, इसलिए पेट्रोल और डीजल क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव प्रोडक्ट हुए। फॉरवर्ड एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एग्रीमेंट तो आज आप करते हैं बट वो फ्यूचर डेट में एग्जीक्यूट होता है। फॉरवर्ड के केस में दोनों पार्टीज जो हैं वो अपने अपने ऑब्लिगेशन से ऑनर कर सकती हैं। फ्यूचर्स के केस में ऐसा नहीं होता, बिकॉज फ्यूचर्स स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं और स्टॉक एक्सचेंज एज अ थर्ड पार्टी इस बात की गारंटी लेता है कि दोनों पार्टीज जो हैं वो अपने अपने ऑब्लिगेशंस, अपने अपने कमिटमेंट को फुलफिल करेंगी। और बेसिकली फ्यूचर्स और ऑप्शंस में भी यही डिफरेंस होता है। फ्यूचर्स में जहां दोनों पार्टीज को अपने ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने होते हैं, ऑप्शंस में जो बायर होता है उसके पास राइट्स होते हैं कि वो अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करे या अपने ऑब्लिगेशंस को लीव कर दे, उसको ऐसे ही छोड़ दे। चलिए इसको एक ले एग्जांपल से समझते हैं। एज्यूम करिए कि आपके किसी फ्रेंड ने आपको ये इंफॉर्मेशन दी कि पर्टिकुलर एरिया में डेवलपमेंट अथॉरिटी कुछ डेवलप करने वाली है, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर एरिया का जो प्रॉपर्टी प्राइस है वो एकदम से शूट अप होने वाला है। वहां पे आप गए, आपने एक ड्यूप्लेक्स पसंद किया, आप ओनर से मिले, ओनर ने उसकी कॉस्टिंग आपको 1 करोड़ रुपीस बताई। साथ में आपको ये इंफॉर्मेशन भी दी कि नेक्स्ट मंथ वो जो है अपनी प्राइस को 20% से रेस करने वाला है। मींस अभी जो 1 करोड़ रुपीस की प्राइस है वो बढ़कर 1 करोड़ 20 लाख रुपीस हो जाएगी। सो आपने आज ही उसके साथ एक एग्रीमेंट किया जो कि आफ्टर 1 मंथ के लिए है, जिसमें आपने उसको कुछ टोकन मनी दे दी, कुछ एडवांस दे दिया, से 1 लाख रुपीस। अब यहां 2 सिनेरियो होते हैं। नंबर 1 कि जिस दिन वो एग्रीमेंट मैच्योर होगा उस दिन आप जाइए और उसको पूरा फुल पेमेंट करिए और उस पर पूरा प्रॉपर्टी का पोजीशन अपने अंडर पे लीजिए और आप ओनरशिप ले लीजिए। एज सिंपल एज दैट। सेकेंड सिनेरियो, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सपोज करिए आपके पास थर्ड पार्टी आती है। वो थर्ड पार्टी आपसे बोलती है कि जो डुप्लेक्स आपने पसंद किया है वही डुप्लेक्स उसको भी पसंद है। तो आपने उसको इन्फॉर्म किया कि नहीं, मैंने तो उसका एडवांस दे दिया, टोकन मनी दे दी। तो सामने से वो आपको बोलते हैं कि आप मेरे से उसका 10 टाइम्स ले लो और आप ये जो राइट्स हैं, जो आपका एग्रीमेंट है वो आप हमको पास ऑन कर दो। तो आपको भी लगता है कि ठीक है यार, बहुत छोटे समय में ही अपन को 10 टाइम्स का प्रॉफिट हो रहा है। 1 लाख रुपीस लगाए थे और 10 लाख रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप उस थर्ड पार्टी को अपना एग्रीमेंट सेल कर देते हैं, आप अपने राइट्स जो है उसको एक्सरसाइज कर देते हैं। सिमिलरली कॉल्स में होता है। देखिए, जो उस डुप्लेक्स का ओनर था वो सेलर हो गया, ऑप्शन सेलर। आप बायर थे तो आप ऑप्शन बायर हो गए। जो उसकी प्राइस थी 1 करोड़ रुपीस वो स्ट्राइक प्राइस हो गई। जो टोकन मनी आपने थी वो प्रीमियम हो गया 1 लाख रुपीस का। नाउ सेकेंड केस में क्या हुआ कि जब आपके पास थर्ड पार्टी आई तो आपने, क्योंकि आपका राइट अभी एग्जिस्ट कर रहा था, वो एग्रीमेंट एग्जिस्ट कर रहा था, तो आपने अपने राइट्स थर्ड पार्टी को सेल ऑफ कर दिए और आप उस एग्रीमेंट से एग्जिट हो गए। इसी तरह कॉल में जब अपन काम करते हैं तो कॉल यदि बढ़ती है, अपने प्रीमियम्स बढ़ते हैं, तो वो अपन प्रीमियम्स थर्ड पार्टी को सेल ऑफ कर देते हैं और उस ऑब्लिगेशंस को, उस राइट को अपन उस थर्ड पार्टी को दे देते हैं। यहां पर एक तीसरा केस भी डेवलप होता है। सपोज करिए कि आपके फ्रेंड ने जो इंफॉर्मेशन आपको दी थी कि उस पर्टिकुलर एरिया में कुछ डेवलपमेंट होने वाला है, वो न्यूज गलत साबित हुई और वहां पे अब कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा।
तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो प्राइस शूट अप हुए थे वो प्राइस स्लैश हो गए, से 30% से डाउन हो गए। तो जो प्रॉपर्टी आपकी 1 करोड़ रुपीस की थी उसकी वैल्यू नाउ 70 लाख रुपीस हो गई। बट क्योंकि अभी आपके पास ये राइट है कि आप उस ऑब्लिगेशन को फुलफिल करें या उस ऑब्लिगेशन से पीछे हट जाएं। मतलब या तो आप 1 करोड़ रुपीस दे दें और वो ओनरशिप ले लें, या इस एग्रीमेंट को जो आपने उस ओनर के साथ किया था उसको ड्रॉप कर दें। ऑब्वियस सी बात है, जो प्रॉपर्टी आपको 70 लाख में मार्केट में अवेलेबल है उसको आप 1 करोड़ में तो बाई करेंगे नहीं। सो बेटर होगा कि आप अपने जो एग्रीमेंट था उसको डिसऑनर होने देंगे। इस केस में क्या होगा, इस केस में जो आपने एडवांस दिया था, जो टोकन मनी दी थी, वो आपको रिटर्न नहीं मिलेगी। सो दिस विल बी योर लॉस। सिमिलरली कॉल्स में भी ऐसा ही होता है। स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम, यदि इन दोनों के समेशन से ज्यादा आपकी अंडरलाइन वैल्यू की प्राइस नहीं होती है तो जो प्रीमियम आपने दिया है वो 0 हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। बट क्योंकि ये आपका राइट है, ऑप्शन आपको राइट देता है, क्योंकि आप बायर हैं तो आपको राइट देता है कि आप अपने राइट को एक्सरसाइज करें अथवा उसको छोड़ दें, उसको 0 होने दें। आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी। तो ये होते हैं कॉल ऑप्शंस। अब समझते हैं पुट ऑप्शंस। एज्यूम करिए आपके पास बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, से 10 करोड़ रुपीस का, बट अब आपको डर लग रहा है कि किसी अनसर्टेनिटी की वजह से मार्केट गिर सकता है। तो आप सोचेंगे कि कुछ ऐसा मिल जाए, कुछ ऐसा इंश्योरेंस हो जाए कि मेरा एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद जो लॉसेज हैं वो स्टेबल हो जाए या वो खत्म हो जाए। तो आप क्या करेंगे, उस केस में जो भी आपका पोर्टफोलियो है उसके अकॉर्डिंगली आप निफ्टी या स्टॉक्स के कुछ पुट्स परचेस कर लेंगे। अब सपोज करिए कि मार्केट डाउनफॉल नहीं दिखाता है, मार्केट नहीं गिरता है, तो उस केस में क्या होगा कि जिस समय वो एक्सपायर होंगे उस समय वो पूरे जितने भी प्रीमियम्स आपने पे किए हैं वो 0 हो जाएंगे। बट ऑन द अदर हैंड अगर मार्केट क्रैश होती है तो जो पुट थे वो सारे प्राइस बढ़ेंगे, उनके प्रीमियम्स बढ़ेंगे, तो जो आपका लॉस था वो रिड्यूस होगा। से आपका 10 करोड़ का पोर्टफोलियो था, मार्केट गिरने की वजह से वो 7 करोड़ रुपीस का हो गया। बट क्योंकि आपने इंश्योरेंस लिया हुआ था, पुट खरीदे हुए थे, तो उस वजह से जो आपका 3 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ वो लॉस रिड्यूस होके से 1 करोड़ रुपीस का हो गया। तो जहां आप मार्केट गिरने पर 3 करोड़ के लॉस पे थे, आपने पुट परचेस करके अपने आप को हेज कर लिया, अपना इंश्योरेंस ले लिया, और इस वजह से आपका लॉस जो है वो सिर्फ 1 करोड़ का रह गया। एंड दिस इज पुट। एक बात यहां क्लियर कर दूं, कॉल या पुट यदि आपने परचेस किए हुए हैं तो आप कहलाएंगे ऑप्शन होल्डर्स, और यदि आपने कॉल या पुट को बेचा हुआ है तो आप कहलाएंगे कॉल या पुट राइटर या ऑप्शन राइटर। ऑप्शन के केस में जो कॉल होल्डर्स होते हैं या पुट होल्डर्स होते हैं उनके जो लॉसेस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड मींस जो उन्होंने प्रीमियम पे किया होता है सिर्फ वही मैक्सिमम लॉस होता है। और राइटर्स के केस में, चाहे वो कॉल राइटर हो या पुट राइटर, राइटर के केस में जो लॉस होता है वो अनलिमिटेड होता है, जबकि प्रॉफिट जो है वो सिर्फ जो प्रीमियम उसको मिला है सिर्फ वही मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। फ्रेंड्स, आई थिंक कॉल्स क्या होते हैं, पुट्स क्या होते हैं, अब आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी आपको कुछ डाउट्स हैं तो रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज इस वीडियो को सेकंड टाइम देखिए, थर्ड टाइम देखिए। उसके बाद भी आपको कोई डाउट्स रहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे, हम आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो पे इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑप्शन चेन एनालिसिस सीखेंगे, सो दैट आपको जो ट्रेड लेने हैं ऑप्शंस में और रिफाइन होंगे, सो दैट आप ट्रेड्स ले पाएंगे और अपने प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई कर पाएंगे। सो I am signing off from this video. Have a great day. Have a great investment. Learn and then earn.